ब्रावो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। ओके जी जनाब, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 17 नवंबर की रिकॉर्डिंग, जिस पर हम लोग गए थे चर्च। काफ़ी सर्दी थी। Didi, turn around. Say hi. 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 Look at my gloves. Look at my clothes. Yay. Let's go. अच्छा, चर्च में अब बेसिकली क्योंकि क्रिसमस की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, हमें एक ईमेल आई थी चर्च की तरफ से जिसके उन्होंने लिखा हुआ था कि दे विल पैक द शू बॉक्सेस। इट्स एक्चुअली नॉट अ शू बॉक्सेस, इट्स बेसिकली अ ट्रेंड के किसी ज़माने में शू बॉक्स के अंदर बच्चे जो बच्चे होते थे, प्रिविलेज बच्चे, लेस फॉर्चुनेट बच्चों के लिए खाना और गिफ्ट्स पैक करते थे अपने शू बॉक्सेस के अंदर। सो इट्स द सेम ट्रेंड दे आर फॉलोइंग। इट्स नॉट एक्चुअली द शू बॉक्सेस, उनके पास बड़े प्यारे खूबसूरत बॉक्सेस क्रिसमस के हवाले से बने हुए थे, विच लुक्स लाइक अ शू बॉक्स, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड को फॉलो करना था। और उन्होंने हमें ये बोला था कि यू कैन ब्रिंग ऑल काइंड ऑफ ड्राई स्टफ फ्रॉम होम, कैंड स्टफ फ्रॉम होम, यानी कि जो जिसको इजीली स्टोर किया जा सकता है विदाउट फ्रिज वगैरह। तो इस तरह की जैसा कैंड आइटम्स होती हैं वो लेके जा सकते हो। फिर उसके अलावा आप जैम्स और टॉयलेटरी का सामान, टूथब्रश, नूडल्स, इस टाइप की चीज़ें आप लेके जा सकते हो, जो कि वो कैटेगरी वाइज उन शू बॉक्सेस के अंदर उन्होंने पैक करना था। और उन्होंने जाके, क्योंकि हमारे चर्च वाले एफिलिएटेड है फूड बैंक के साथ, तो वो बेसिकली फूड बैंक वालों को इस तरह के पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं जो कि लेस प्रिविलेज लोग या लेस फॉर्चुनेट लोग, जो कि होमलेस हैं, इमिग्रेंट्स हैं विद नो होम शेल्टर, फिर जिनके पास जॉबलेस हैं और बेचारों के पास कोई ज़राए आमदनी नहीं है, एंड दे कैन सेलिब्रेट क्रिसमस इन अ गुड वे, तो उनको खाना, उनको कपड़े और उनको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने उसके लिए पूरे चर्च के मेंबर से सामान मंगवाया था। यू कैन ब्रिंग एनीथिंग, बच्चों के लिए टॉयज लेके जा सकते हो, उनके लिए कुछ विंटर कलेक्शन लेके जा सकते हो, विंटर स्टफ लाइक ग्लव्स, टोपियाँ, फिर उसके बाद टॉयलेटरी, ड्राइड सामान वो लेके जा सकते हो। उन्होंने कैटेगरीज वाइज क्या किया था, एक एक टेबल पे ना उन्होंने कैटेगरीज बना के रख दी थी कि अच्छा ये बच्चियों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये लड़कों के टॉयज है, ये लड़कियों के टॉयज है, ये ड्राई खाने का सामान है, ये टॉयलेटरी का सामान है, ये किचन रिलेटेड कोई सामान है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने अलग अलग बना के रख दी थी। और फिर उन्होंने क्या किया था, चर्च के सीनियर मेंबर्स जो कि आई थिंक आफ्टर चर्च रुके होंगे वहाँ पे डेफिनेटली, और उन्होंने वो बॉक्सेस के अंदर इक्वली डिवाइड करके तो वो प्रोवाइड किया होगा, विच इज़ अ वेरी गुड सर्विस। यहाँ पर मैंने 2-4 चर्चेज ऐसे और भी देखी हैं जिन्होंने स्पेशली लगाया हुआ था, उसे बोला जाता है वार्म सर्विस। तो उसके अंदर क्या करती हैं कि चर्चेज अपने घर, चर्चेज के डोर्स ओपन करती हैं और वहाँ पर वो वार्म सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर सूप, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड्स मिलती हैं और वो चर्च के लोग इकट्ठा करके वहाँ पर रख देते हैं फॉर लेट्स फॉर्चुनेट लोगों के लिए लगा दिया जाता है, सो दे कैन कम। इतनी सर्दी के अंदर अगर होमलेस हैं, खाने को कुछ नहीं है, तो दे कैन गो देयर एंड दे कैन हैव सम फूड एंड सम वार्म थिंग, क्योंकि बहुत सर्दी यहाँ पे पड़ती है। घर के अंदर आपको इतनी सर्दी लग रही है, तो जस्ट इमेजिन कि बाहर अगर आप होमलेस हो इतनी सर्दी में, यू कैन डेफिनेटली फ्रीज टू डेथ। तो फिर हमने वो सर्विस अटेंड की। उसके बाद जी अब क्योंकि हमारा वीज़ा चेंज हो चुका है, तो अब हमने करना ये था कि हमें BRPs दिए गए थे, बायोमेट्रिक में रेजिडेंशियल परमिट। आपको मैंने बताया था पहले भी, हमें BRPs, वो BRPs पुरानों को हमने कट करके वापस पोस्ट करना था और हमने अपना वीज़ा अप्लाई करना था, क्योंकि हमारा वीज़ा एज सच हमारे पासपोर्ट्स के ऊपर लगकर नहीं आया। हम सिर्फ एक वीज़ा अप्लाई करेंगे और वही वीज़ा आगे जाके तो जब मतलब हमने जब कभी भी कहीं और ट्रैवल करना होगा तो हम वही वीज़ा दिखाएंगे। उस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए हमें दोबारा से उस सारे प्रोसेस से गुजरना था, जहाँ पे हमने अपनी BRP की डिटेल डाली, अपने पासपोर्ट की, अपने वीज़ा की डिटेल डाली। फिर उसके बाद जो एक सबसे मुश्किल मरहला होता है वो ये होता है कि आपको एक पिक्चर खींचनी होती है, और उनका कैमरा कोई इतना फजूल है, आप आईफोन से भी तस्वीर ले लोगे इंतहा की गंदी पिक्चर आती है। और उसके अंदर फिर उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि पीछे शेड नहीं आना चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, बाल नहीं मुँह पे होने चाहिए, स्माइल नहीं होनी चाहिए, बहुत मतलब बहुत गंदी पिक्चर्स लेती हैं वो। अच्छा, अब मैं और साइमन तो ईजीली हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कर ली। हमारे घर में लाइटिंग का प्रॉब्लम है, बिकॉज लाइट्स यहाँ पे मतलब छत पे लगी हुई हैं, तो वो डेफिनेटली शैडो क्रिएट करती है। तो वी हैव टू फाइंड अ स्पॉट जहाँ पे वाइट बैकग्राउंड हो, शैडो ना आ रहा हो और हमारे मुंह पे इनफ लाइट हो कि हम तस्वीर खींच सकें। और नॉर्मली हम ये काम करते भी रात में हैं, तो रात में तो वैसे ही इनफ लाइट नहीं आपको मिलती है।
बिना शैडो। तो या तो इस तरह से हमने अपनी तो ले ली। जीवी का लेना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, बिकॉज वी हैव टू लुक इनटू द आईज ऑफ द कैमरा, जो कि जीवी नहीं देखता। फिर लिटरली एक कैमरा से हम पिक्चर ले रहे थे और एक कैमरे पे साथ हमने पॉइंट्स लगाई ताकि जीवी उसको देखे, फिर जीवी के एंगल को कैमरे के मुताबिक सेट करते हैं ताकि जीवी उसके अंदर देखे और वो हिले ना और उसका शेडो ना बने और वो सीधा खड़ा हो। जीवी की बहुत बुरी पिक्चर आई है। तो खैर दिस इज द थिंग, यहाँ पर ये करना पड़ता है। यहाँ पर जगह जगह पे आपको ये करना पड़ता है, आपको अपनी फेस आइडेंटिटी लाजमी देनी पड़ती है, बी इट वीजा थिंग, बी इट बैंकिंग थिंग, बी इट लाइक मोबाइल की कुछ चीज़, सब में आपको ये करना पड़ता है और बहुत गंदी पिक्चर्स आती हैं आपकी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जितने मर्जी आप प्यारे हो, आपकी पिक्चर गंदी ही आएगी। No, here we got another package. Let's unpack this one. I'm excited for this one. ये मैंने मंगवाए हैं long shoes. Let's see ये किस तरह के हैं. The color is so damn good. Now I'm just hoping कि ये मुझे पूरे भी आ जाए because first time shoes मंगवाए हैं Shein से. It doesn't look so pretty to me जैसे मैंने देखे थे, because ये ऐसे लग रहा है literally जैसे ऊपर socks पहने हुए shoes के साथ. But it fits me. थोड़े से tight है, but I think वो मैं पहनूंगी तो वो खुल जाएंगे. So here we are with the new shoes. Not so good one though. Let's make Halloween cookie. Let's make. Halloween cookie. You want to make Halloween cookies out of these Yes. bananas? What do you want me to do with this bananas? Can we put it in the oven? Open the oven. Can you open the oven? Okay, let's put it in the oven and let's make Halloween cookies. Thank you. Here we go. Is it done? You can take it out. Take it out. Is it hot? No, it's not. It's done. We make the Halloween cookies. Can we eat it now? Let's eat it. You can eat it now. You can eat with the fork. What? It's not hot yet. Mama, Ji. Mama, let's make Halloween cookie, Mama. Let's make Halloween cookie. Hey guys, okay, so today is 19th November और 10 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मेरा वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि 10 बजे यहाँ पर स्नो होने वाली है। रात को भी हुई थी स्नो, जब मैं सुबह में उठी थी तो छतें सारी वाइट हुई हुई थी, बट आई डिडंट सी द स्नो फ्रॉम माई ओन आइज़। तो उसमें भी टाइम है और सुबह सुबह था तो साइमन को भेज के मुझे था कि चलो जब मैं जीवी को साथ उठूँगी तो चलो जीवी को लेके बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा स्नो को एंजॉय करके आऊँगी। ऑल्दो बहुत माइनर सी स्नो थी, सिर्फ छतों पे थोड़ी ज़्यादा थी, नीचे इतनी को खास नहीं पड़ी हुई थी। तो जब मैं उठी तो सूरज निकल आया और वो स्नो मेल्ट हो गई, तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज बहुत स्लिपरी होना था बाहर। तो अब आई एम एक्सपेक्टिंग, पहले उन्होंने बोला था 9 बजे, फिर उन्होंने बोला 9:30 बजे, अब उन्होंने बोला 10 बजे, और वो टाइम आगे बढ़ाते जा रही हैं। मैं लिटरली हाथ में वाइपर लेके फिर रही हूँ, बार बार खिड़कियों को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है, तो उसको साफ़ करके तो बाहर से देख रही हूँ। इस टाइम पर सपोजडली बारिश होनी चाहिए थी और थोड़ी देर बाद स्नो पड़नी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट एवर स्नो ऑफ माई लाइफ। आई हैड नेवर सीन स्नो इन माई लाइफ ever, not in my childhood. So this is my first ever snow. Yes. अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपनी एक्साइटमेंट शो कर रही हूँ अबाउट द स्नो थिंगी जो कि रात में पड़नी थी, एंड दैट वाज माय लाइफ्स फर्स्ट स्नो। तो पड़ी, मैंने बहुत देर वेट किया, थोड़ी सी पड़ी, मतलब आई। साइमन ने फिर मुझे पहले का बहुत सर्दी है, फिर उन्होंने कहा यार चल बच्ची को शौक बड़ा चल रहा है, चलो लेके चलते हैं बाहर। हम लोग बाहर गए, अपने घर के बाहर ही खड़े हुए, थोड़ी सी स्नो पड़ी, उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप अंदर आ जाओ, थोड़ी देर ज़रा इसको नीचे ज़मीन पे पड़ने दो, ज़रा नीचे से जब वाइट हो जाएगा, थोड़ी स्नो हैवी हो जाएगी, हम दोबारा आ जाएंगे। तो खैर वो इतनी कोई खास पड़ी ही नहीं, वो थोड़ी सी पड़ी, इवन कोई ज़मीन पर भी कोई खास ही पड़ी। फिर बाद में सर्दी भी बहुत थी, मेरा दिल भी नहीं किया बिस्तर से निकल के बाहर जाने को। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस, नॉट दैट गुड वाला, दैट वॉज द गुड वन एक्सपीरियंस ऑफ स्नो। अच्छा जी, नेक्स्ट डे मैंने जाना था बीनिश के घर और सर्दी हो चुकी थी वादू, और उसने बताया था कि उसके घर के बाहर स्नो थोड़ी ज़्यादा पड़ी है। तो खैर हम निकले वापस बड़ी हिम्मत करके सर्दी के अंदर। जी जनाब, सर्दी में निकले हैं आज हम बाहर। 20 नवंबर, कल रात को स्नो पड़ी थी, नॉट टू मच, काफ़ी मेल्ट भी हो गई है।
सर्दी के हिसाब से मैंने तैयारी ज़्यादा ही की हुई है, लेकिन ये है कि इतनी सर्दी है नहीं, धूप निकली हुई है, हवा भी चल रही है। बट मैं बिनिश के घर जा रही हूँ और उधर स्नो काफ़ी पड़ी है, नहीं लाइक नॉट काफ़ी बट इधर से ज़्यादा, तो उधर ज़रा सर्दी थोड़ी ज़्यादा है। सो या स्नो को देखते हुए गुजर रही हैं। Next stop, Durham Road. Spider came down. Hickory dickory down. हम फाइनली निकले। फिर मैंने आज अपने टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा, M&S से जाके फिर थोड़ी सी चीज़ें पकड़ी, जल्दी जल्दी बिल कराया। और तब मुझे पता चला था कि लास्ट टाइम मैं रॉन्ग एरिया से जाके बिल करवाई, तो थैंक गॉड मुझे किसी ने पकड़ा नहीं था, बिकॉज मेरी बस निकलने वाली थी। इस दफ़ा जब मैं उधर गई, उन्होंने कहा सॉरी मिस, आपने यहाँ से नहीं आना, द क्यू इज़ समवेयर एल्स। और उस क्यू में मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट लगे थे, बट थैंकफुली मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने ईजिली चीज़ें खरीदी। उसके बाद हम बस में बैठे, बिनिश के घर पहुँचे। जी जनाब, तो ये हाल है यहाँ पर जहाँ मैं आई हूँ, वहाँ पर अच्छी स्नो पड़ी हुई है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ स्नो हियर। और बिनिश के घर जाके थोड़ा सा हमने एंजॉय वगैरह किया, जीवी ने अनायरा के साथ थोड़ा एंजॉय किया। फिर अयान के स्कूल का टाइम हो गया, बिनिश उसको लेने चलेगी, वहाँ से लेकर आई। अयान ने, अनायरा ने और जीवी ने मिलके बहुत एंजॉय किया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ एक मिसहैप हुआ। बिनिश ने मुझे बताई कि जी एक बस आने वाली है अगले 5 मिनट में, जिसके लिए आई वॉजंट प्रिपेयर्ड बिकॉज आई वॉज ईटिंग दैट टाइम। एंड उसने कहा कि अगली बस आएगी इन 20 मिनट्स, तो आप 20 मिनट्स वाली पकड़ लेना। खैर जल्दी जल्दी मैंने खाना पीना किया, जल्दी जल्दी मैंने, अब हमने लेयर्स उतारी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि बिनिश का घर इज़ क्वाइट वार्म, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी मैं जीवी को लेयर अप कर रही हूँ, बिनिश मुझे लेयर अप कर रही है। और घर के बिल्कुल बाहर बस स्टेशन, उसने कहा, मैंने कहा चलो कोई नहीं पहुँच जाएंगे। हमने जल्दी जल्दी बाय शाय किया, जीवी को जल्दी से लिटरली आई थ्रैश्ड हिम इनटू द प्रैम, और हम लोग निकले हैं बाहर, भागे हैं। और जब मैं बस स्टॉप तक पहुंच रही थी, मुझे सामने से गुजरती हुई कोई बस नहीं नजर आई। खैर मैं उधर जाके खड़ी होगी, तो बिनिश ने मुझे बताया, उसने अपनी ऐप पर देखा, शी सेड कि जो बस हमने पकड़नी थी वो निकल चुकी है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी देर 5 मिनट उधर खड़ी रही कि चलो शायद वो बस मतलब गलत ही हो कि ना ही गुजरी हो, बट शी सेड कि नहीं वो निकल गई, आप वापस आ जाओ, अब नेक्स्ट बस इज इन 20 मिनट्स। ठीक है, अब हमने 20 मिनट्स वेट किया। उसके बाद जी वो बस आई, बिनिश ने मुझे कहा कि वो बस कैंसिल हो गई है। मेरे पास दूसरी ऐप थी, उसके अंदर वो शो कर रहे थे कि जी वो बस आने वाली है। ठीक है, मैंने इसको कहा कोई बात नहीं, मैं निकलती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं बाहर जाके खड़ी होती हूँ, लेट्स सी आती है कि नहीं। अच्छा, वो जो बस 20 मिनट में आनी थी, मैं जाके उस टाइम से खड़ी हुई हूँ, 5 मिनट डिले, 10 मिनट डिले, 15 मिनट डिले। अब सख्त सर्दी में मैं बाहर 10-15 मिनट के लिए खड़ी हूँ। फिर बिनिश ने मुझे कहा कि आप घर वापस आ जाओ, जैसी नेक्स्ट बस आएगी तो हम देख लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बस भी नहीं आ रही। अब हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। दैट वाज द ओनली बस दैट इज गोइंग टू द न्यू कासल। ठीक है ना, और रात के 5-5:30 हो चुके हुए हैं, और इसके बाद कोई और बस नहीं आ रही है। बर्फ और मौसम की वजह से सारी बसेस डिले हो गई हैं। ठीक है, बिनिश ने मुझे एक आइडिया ये दिया कि 20 मिनट्स का वॉक अहेड आगे आप जाओ तो एशिंगटन बस स्टॉप आता है, वहाँ से कोई ना कोई बस न्यू कासल जा रही होगी, तो वी कैन गो देयर। अब इतनी सर्दी में वो अपने 2 बच्चे पकड़े, मुझे पकड़े, हम 20 मिनट का वॉक करके जाएं, और वो भी अभी डाउट है कि वहाँ से कोई बस जा रही होगी। ठीक है ना, मैंने अब साइमन को कॉल की, मैंने कहा यार ये सिचुएशन होगी ना, व्हाट शुड वी डू। साइमन ने मुझे कहा कि यार देख लो बस का, नहीं तो आप ऊबर कराओ और आ जाओ। ठीक है ना, मैंने अब बिनिश को बोला, बिनिश कहती कि नहीं कोई ना कोई बस होगी, हम देख लेते हैं। थोड़ा बहुत देखा, कैंसिल पे कैंसिल। मैंने भी उसको कहा, मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क नाउ, लेट्स टेक एन ऊबर। अब ऊबर भी मुझे फर्स्ट टाइम मैंने करानी थी, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी अकेले, और ऊपर से दूसरे शहर में मैं बैठी हुई हूँ। एशिंगटन से मुझे न्यू कासल आना था या गेट साइड आना था। शी सेड कि इट्स क्वाइट सेफ, कोई मसला नहीं है, हम ऊबर कराते हैं। अच्छा, मेरे पास ऊबर की ऐप भी नहीं है। अच्छा, बिनिश के पास ऊबर ऐप थी, खैर उसने मुझे वहाँ से ऊबर करवा के दी। शुक्र है ऊबर विद इन 5 to 10 मिनट्स पहुँच गई। मैंने ऊबर कराई न्यू कासल तक की, एल्डन स्क्वायर तक की, नॉट डायरेक्ट टू द होम। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट स्टुपिडिटी, बट इन दैट स्टुपिडिटी आई सेव 10 pounds। सो या मैंने ऊबर करवाई, एंड इट वॉज लाइक क्वाइट अ हैवी अमाउंट जो मुझे पड़ गई वहाँ से आने की। तो उसमें बैठे, आई वॉज
क्वाइट अलर्ट इन दी ऊबर. आराम से जीवी को अंदर बिठाया, खुद बैठी, सारा सामान पीछे रखा, जीवी का एक फीडर और एक पानी हाथ में पकड़ लिया सो दैट इफ़ ही नीड्स दैट. जीवी को शुक्र आपको ऊबर टैक्सी वगैरह में कार सीट नहीं चाहिए होती है, तो जीवी को वैसे ही मैंने बकल अप कर दिया. जीवी बड़ा खामोश बैठा रहा पूरा रास्ता. आई वॉज ऑन दी एज कि मुझे था कि चलो किसी तरह मैं पहुंच जाऊं टाइम से. तो खैर हम पहुंचे, करते कराते मुझे 6 साढ़े 6 हो गए. जब मैं एल्डन स्क्वायर पहुंची, वहाँ पहुंची तो भी 10 मिनट्स का था ब्रेक. उसके बाद आनी थी बस. मैंने उधर बैठ के, इट वॉज क्वाइट चिली. जीवी को मैंने फुल कोजी अप करके पूरा पैक कर दिया ताकि इसको सर्दी ना लगे किसी तरह. बहुत ज़्यादा घबरा गई थी मैं लिटरली, क्योंकि आई वॉज इन समवेयर एल्स और वहाँ से आना ऑल द वे इन ऊबर ऑल अलोन. इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस, नॉट द गुड वन डेफिनेटली. वहाँ से मैंने बस पकड़ी. जब बस पकड़ी 21 नंबर, तब मेरी थोड़ी सी जान में जाना है बिकॉज वो रूट आई नो, द बस आई नो, द प्लेस आई नो, वो मैं फेमिलियर थी. करते कराते मुझे 7 साढ़े 7 लग गए. घर पहुंची इतनी सर्दी में. उसके बाद तो मेरी तौबा, उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली. अब नहीं मैंने विनीज की तरफ जाना. एक तो दूर बहुत है, सर्दी बहुत है. जब मौसम ठीक होगा गर्मियों में डेफिनेटली आई विल बुलाऊंगी. वो भी आने से घबरा रही है बिकॉज बहुत दूर पड़ता है और बस पे तो बहुत ही दूर पड़ता है. होपफुली जब गाड़ी होगी तो गाड़ी में शायद हमारे लिए आसान हो जाएगा उधर जाना आना. सो दैट वाज द थिंग. या दैट वाज द एक्सपीरियंस. द सर्दी, द स्नो, द चर्च, द क्रिसमस प्रिपरेशन and that experience. So if you are liking my vlogs and you are liking these adventures and these kind of experiences, मेरे experiences सीखें कि do's and don'ts क्या होते हैं करने के. तो yeah, if you are liking these vlogs, do like, comment, share, subscribe my channel, bell icon को press करें, subscriber बढ़ाएं, मेरे channel को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं. बेचारा turtle speed से अब तो snail speed पे चला गया, turtle पे भी नहीं. But yeah, definitely I need to update my vlogs more often. So yeah, that was the update. So till then, ciao.